हमेशा एक बात कहते हैं कि आप राजनीति सीखो या ना सीखो, बट लोगों के दिल में जगह बनाना जरूर सीखो। जी, बड़ी बात मेरे है। ससुर ये बात हमेशा बोलते हैं कि नमस्कार, थाने क्रांति परिवार में आपका फिर से स्वागत है। और मुद्दे की बात में हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से स्नातक हैं, शादी के बाद एक राजनीतिक रसूख रखने वाले परिवार से संबंधित हैं और वर्तमान में थाने महानगर पालिका में के चुनाव 2026 में अपनी राजनीति की धुआर पारी खेलने के लिए तैयार हैं। और ऐसी शख्सियत हैं यज्ञेश भोयर। आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। तो नमस्कार। आज आपसे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चर्चा का शुरुआत करें। जरूर जरूर। तो शुरुआत करने के लिए तो पहला सवाल यही है कि घर से डायरेक्ट आपकी राजनीतिक फील्ड में लैंडिंग हो गई, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो राजनीति में हमने आज प्रवेश लिया है, यहाँ पे आज भले ही हम लोग उम्मीदवार करके आज खड़ी हूँ, लेकिन जब से मैं शादी करके घर में आई हूँ, पहले तो मैं बोलूँगी राजकारण से ज्यादा मैंने समाज सेवा देखी है। क्योंकि मेरे घर में मेरी ससुर है एकनाथ जी भोयर साहब, और मेरी सासू माँ है एकता एकनाथ भोयर मैडम, और मेरे पति है यज्ञेश एकनाथ भोयर। ये सब लोगों को मैंने आज तक समाज की सेवा करते ही देखा है, तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। हाँ, तो मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको एक अच्छी तरीके से मिल गया है। हाँ। लेकिन प्रभाग 15 में आप एक उम्मीदवार के रूप में उतारी गई हैं, तो प्रभाग 15 की जनता एक चीज जानना चाह रही है कि आपकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि क्या है, मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी थोड़ा बताएं। अच्छा, मेरा जन्म और मेरी जो कुछ भी आगे की जिंदगी है वो सब मेरी थाना में ही गई है। और दूसरी बात, मैंने एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम द तासगांवकर कॉलेज। अच्छा। और अभी शादी के बाद, मैं शादी से पहले मैंने 3 साल जॉब भी करी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके। और अभी शादी करके जब मैं ये घर में आई तो ऐसा घर में था कि नहीं बाबा अपना घर भला अपन भले, ऐसे हिसाब से हम लोग ने घर संभालती थी, एक सुशिक्षित गृहिणी करके काम करती थी मैं। तो अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग बन के आप आई और उस इंजीनियरिंग को आप राजनीतिक इंजीनियरिंग में सुधार के रूप में उपयोग करेंगे? जी जरूर। जो अपना शिक्षा होती है वो कभी तो ऐसा बोल सकते कि अगर भले मैं जॉब करूँ ना करूँ, वो कभी वेस्ट होने वाली है नहीं। मैं मेरा जो भी शिक्षा है उसका मैं अपना सभागृह में या फिर मेरे थाना के मेरे जो प्रभाग के लोग हैं उनकी जो कुछ भी समस्या है में लेके जाने की हमेशा कोशिश करूंगी। अच्छा, तो जैसा कि सबको पता है कि आप एक अच्छे पॉलिटिकल परिवार से, राजनीतिक परिवार से, भोज दादा रहे या मैडम रहे, सभी राजनीतिक और समाज सेवा में बहुत समय से संलिप्त है। तो मैं व्यक्तिगत सा सवाल पूछता हूँ कि इनसे आपको कुछ सीखने को मिला है? राजनीति में आप नई आई है ना? जी जरूर, बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे कि हमने कोविड के दौरान जो कुछ भी लोगों की हेल्प देखी है, एक एक इंसान की कितनी प्रॉब्लम्स थी, मतलब खाने के लिए अनाज नहीं था ये भी देखा है, हॉस्पिटल के लिए बेड नहीं था, जलाने के लिए स्मशान नहीं था, ये सब चीजें हमने देखी है। और इसके साथ साथ ये तो दुख तो देखा है, उसके साथ हम लोगों ने सुख भी देखा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे देवी के उत्सव होते हैं, गणेश उत्सव होते हैं, जो कुछ भी भक्तों की सामाजिक कार्य होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। तो सामाजिक कार्यों में जो आपके परिवार की सहभागिता है, तो इससे आपको राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो ही रहा होगा। जी जरूर, जी जरूर। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि शिवसेना की तरफ से आप उम्मीदवार घोषित करी गई है, तो शिवसेना की पृष्ठभूमि के प्रति आपका लगाव के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि आज तक मैं जिस परिवार से हूँ, जैसे कि मेरे एकनाथ अनंत भोयर साहब और मेरी सासू माँ एकता एकनाथ भोयर और मेरे पति यज्ञेश भोयर, ये सब आज तक मैंने काम करते देखा है, इनके सबके दिल में धर्मवीर आनंद दिघे साहब जी के लिए जो प्यार है, जो निष्ठा है, वो सब शिवसेना के प्रति ही है। तो मैंने शिवसेना को नजदीक से देखा है और मेरे दिल में भी उतना ही सम्मान है। हमारे जो गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हो या फिर हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब हो, इन सब के लिए मैं भी उतनी ही एकनिष्ठ हूँ, क्योंकि मैंने आज उन लोगों को लोगों की सेवा करते देखा है, लोगों के काम आते देखा है, इसलिए मेरी भी उनके प्रति निष्ठा है। अच्छी बात है। और प्रभाग का दौरा मुझे लग रहा है कि आपने पूरा पैदल किया होगा। प्रभाग की जनता और वहाँ की समस्याओं से आप रूबरू हो रही होंगी, तो क्या लग रहा है यहाँ पे प्रमुख समस्याएं क्या दिखाई दे रही हैं आपको? प्रमुख समस्या से देखा जाए तो अपने जो गली है, आज तक वो गली हुए हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनके करेक्शन मतलब जो कुछ भी जो अपना गली गली का रास्ते रहते हैं उनके काम हुए हैं, पर कैसा रहता है वो गली छोटी है, वो फिर से करने के बाद भी कुछ साल के बाद वो फिर से खराब ही होने वाली है। तो ये जो हमेशा का मेंटेनेंस वाला काम है, ये चीजें की जरूरत है, वहाँ पे अच्छे इंसान आने चाहिए, वो चीजें टाइम टाइम पे होनी चाहिए। और रहा सवाल, जैसे कि हमने देखा लास्ट टाइम मेरे जो ससुर थे, वो उन्होंने अकेले ने 4 प्रभाग देखे थे, अपना पूरा प्रभाग क्रमांक 15 पूरा उन्होंने अकेले ने देखा था।
तो उनसे बहुत सारी कामें हुए। जैसे कि हमारे एरिया में आप देख सकते हो, हर जगह पे कंक्रीट के रास्ते हैं। हमारे पास एक सुसज्ज स्मशान भूमि है, एक अच्छा गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, बड़े बूढ़े अपने टहल सकते हैं। ऐसे हमारे हम ससुर जी के अंदर के बहुत अच्छे काम हुए हैं, पर कुछ कुछ तो रह ही जाते हैं। कोई इंसान कितना भी करके थोड़ा बहुत कुछ तो चीजें रह जाती है, जैसे कि है। उसी लिए मैं उनकी जगह पे आई हूँ कि हम लोग ये चीजें कर सके, बचे हुए काम हम लोग कर सके। देखिए ससुर साहब ने अ, अपने अनुसार समय से आगे बढ़ के कुछ परिवर्तित रूप में काम किए। आप एक युवा के रूप में यहाँ पर अभी एक तरीके से लॉन्चिंग हो रही है, लैंडिंग हो रही है, तो आप अपनी प्रतिभा को भी नए रूप में कुछ परिवर्तित करके समाज को देंगी ना? जी जरूर, जी जरूर। अभी तो वैसे देखा जाए तो स्लम में अपने यहाँ पे कैमरास का प्रोविजन होता है, तो हाँ। मैं पहले तो मेरे प्रभाग के लिए वो चीज करने की सोचूंगी। और एक बात हमारे दिमाग में है, जैसे कि हमें अभ्यासिका बनानी है। हाँ। क्योंकि जो मैं जितना घूमी, मैं देखी एक छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे गली में बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करते होंगे, हम्म। और वो पढ़ाई का महत्व मैं जानती हूँ। आज जिंदगी में कहाँ पे भी स्टैंड करना हो तो हमें पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो वो लोग कैसे पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे, इसलिए से मेरे को लगता है कि हमें एक अभ्यासिका भी बनानी है उनके शिक्षा, लिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीन ये ही चीजें हैं। कॉरपोरेशन के मुख्य मुद्दे हैं। तो मुझे जरूर। लगता है कि आप जैसी युवा पीढ़ियों को इस पर काम करना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो इसी को सोच के कुछ तो रोड मैप बनाया होगा ना आपने प्रभाग में काम करने तो के वही लिए? तो मैंने आपको बताया कि हाँ। जैसे कि हमने अभ्यासिका बनाने का सोचा है। और सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लोगों के सीसीटीवी, जो कि हमारे प्रभाग की गली गली है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का प्रोविजन करने का सोचा है। और अपनी गली तो सुधर ही जाएगी, हम लोग उसके ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं। इसके बीच एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत सा सुझाव सवाल है हम्म। कि राजनीति की इस भागदौड़ के बीच में, हम्म। अभी तो राजनीतिक भागदौड़ चल रही है, अभी तो हम्म। समय नहीं मिलता होगा, लेकिन बिल्कुल भी इसके नहीं। पहले कुछ तो शौक ऐसे होंगे जो आपके व्यक्तिगत होंगे, उन्हें जरा बताइए हमारे श्रोताओं को। व्यक्तिगत ऐसे तो देखा जाए तो मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था, अच्छा। या फिर घूमना अच्छा लगता था। ये सब चीजें मैं करती थी। और अब और आप। मेरे को सोशल जो कि ऐसा फंक्शंस रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अभी शादी का होने के बाद सास ससुर और मेरे पति, इन लोग के साथ हम लोगों ने बस एक फंक्शंस देखे हैं, बहुत लोग देखे। आज हमारा गणपति का त्योहार है, कल हमारा दहीहंडी का त्योहार है, कल हमारी नवरात्रि है। हम लोग हमेशा लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो हमारा अभी बोलते ना, वो एक चीज से लगाव हो गया है। हम वो चीज ज्यादा खुशी से करते नहीं, हैं। आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा समाज एक जुड़ा हुआ पाया। आप छोटे परिवार से आए, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत परिवार आपको बहुत मिल बहुत। गया। तो एक इसमें एक चीज ये भी है कि राजनीतिक प्रेरणा निश्चित तौर पर आप दादा से, भोर साहब से ले रही होंगी, जरूर लेकिन जरूर। थोड़ा बताइए उनसे और क्या क्या विशेष प्रेरणा आपको मिल रही है राजनीतिक मैदान में आने पे? नहीं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आप राजनीति सीखो या ना सीखो, बट लोगों के दिल में जगह बनाना जरूर सीखो। जी, बड़ी बात मेरे है। ससुर ये बात हमेशा बोलते हैं कि आप, और ये नहीं देखो कि ये अपने प्रभाग का है, ये अपनी जाति का है, ये नहीं दिखता है। जो क्योंकि उनसे मेरे को, हमें यही शिक्षा मिलती है कि सामने वाला अगर अपने पास आता है कुछ चीज की मदद मांगने के लिए, तो भगवान ने हमें थोड़ा बहुत कुछ तो श्रेष्ठत्व देके बनाया है, तो उस बिल्कुल। हिसाब से हमें हम सबकी मदद करनी चाहिए। जाति धर्म का अलगाव किए बगैर समाज की सेवा करना सेवा है, ये करना, उनकी सीख आपको क्योंकि मिली हमारा है। जो प्रभाग है वहाँ पे हम लोग हर एक अलग अलग जाति धर्म से इंसान बिल्कुल। से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और वो हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना ही वो लोग भी हमसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। ससुर साहब को सब दादा ही कह के बुलाते हैं, दादा ही आपने सुना करके बुलाते होगा। हैं, हाँ। और प्रभाग का पूरा दौरा ऊपर टिकरी तक किया आपने? हाँ, पूरा। हर गली में गई आप? महालक्ष्मी मंदिर तक गई हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अब समाज या प्रभाग जिस चुनाव इलेक्शन में खड़ी हुई है, आप नगर सेविका की उम्मीदवार हैं, तो एक बतौर वोटर हम्म। वो प्रभाग नगर सेविका के रूप में आपको लेके आएगा, तो वो क्या उम्मीद रखे आपसे? यही कि जो कि अपनी जो गली की समस्या है, हर एक बात की, अभी ऐसा ही नहीं बोल सकते क्योंकि एक वो स्लम एरिया है। हाँ। उस हिसाब से ना ही कि गली की हर एक घर की समस्या मेरी समस्या होगी। और यही मैं उन लोग को सबसे वादा करती हूँ कि मैं ये चीज सब देखूंगी, उनके हर बुरे अच्छे वक्त में उनका साथ दूंगी, और उनके यहाँ पे अन्न सुरक्षा ये सब चीजें मैं देखूंगी। तो प्रभाग की जनता आश्वस्त हो जाए कि आपके नगर सेविका होने के बाद जैसे दादा की छाया मिलती थी उसी रूप में आपका साथ उनको मिलेगा। उनको दादा तो हमेशा मिलते ही रहेंगे, दादा और तो मिलेंगे ही। उनके साथ बहू भी मिलेगी। हाँ, दादा के साथ साथ बहू भी बहू भी मिलेगी, मिलेगी। और उसी रूप में मिलेगी, नई युवा शक्ति के रूप में मिलेगी। में आप उम्मीदवार हैं प्रभाग 15, वहाँ की जनता मध्यम वर्ग की जनता है, और वहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं पानी और बिजली से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में आपका क्या रोड मैप है? पानी की समस्या थी, बट अभी वो हमारे यहाँ पे 30 दशलक्ष का टाकी का संप हमने बनाया हुआ है।
उसकी वजह से जो पानी का हमारा जो तकलीफ था वो अभी अगले 1 महीने के अंदर ही हमारा खत्म होने वाला है, क्योंकि वो काम 90% से भी ज़्यादा हो चुका है। बट अभी बस उसको माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब के हाथ से उसका उद्घाटन होना बाकी है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे 24 घंटे में एक बार अच्छे दबाव से पानी मिलेगा। मैं नगर सेवक होने के बाद मेरा ये पहला काम होगा जो शुरू होने वाला है। तो देखिए, जनता से आप वादा करके जा रही हैं कि चुनाव नगर सेविका बनने के बाद उनकी प्यास जो है नियमित रूप से बुझ जाएगी, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जी ज़रूर, पर मैं ये बात का श्रेय मेरे जो ससुर है एकनाथ जी भोईर साहब उनको देने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल में ये काम किया है और ये काम को हल उन्होंने किया है। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा, लेकिन चलते चलते प्रभाग की जो जनता है इससे कुछ अपनी अपील कुछ करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा, मैं आप सबके लिए, आप सबके विकास के लिए वहाँ पे आना चाहती हूँ और आपने हमारे घर का, मेरे ससुर का काम आप सबने देखा है और आप मेरे को भी मौका दें और मेरे को भी काम करने का या फिर विकास करने का संधि दें। धन्यवाद। में आप उम्मीदवार हैं प्रभाग 15, वहाँ की जनता मध्यम वर्ग की जनता है और वहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं पानी और बिजली से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में आपका क्या रोड मैप है? पानी की समस्या थी, बट अभी वो हमारे यहाँ पे 30 दशलक्ष का टाकी का संप हमने बनाया हुआ है। उसकी वजह से जो पानी का हमारा जो तकलीफ था वो अभी अगले 1 महीने के अंदर ही हमारा खत्म होने वाला है, क्योंकि वो काम 90% से भी ज़्यादा हो चुका है। बट अभी बस उसको माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब के हाथ से उसका उद्घाटन होना बाकी है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे 24 घंटे में एक बार अच्छे दबाव से पानी मिलेगा। मैं नगर सेवक होने के बाद मेरा ये पहला काम होगा जो शुरू होने वाला है। तो देखिए, जनता से आप वादा करके जा रही हैं कि चुनाव नगर सेविका बनने के बाद उनकी प्यास जो है नियमित रूप से बुझ जाएगी, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जी ज़रूर, पर आपने स्टूडियो में आके अपनी बात को रखा, प्रभाग 15 की जनता को समझाने के लिए जो बात की, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजनीतिक जीवन सुगम और सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।